तभी अभी हमारा आज का जो पहला प्रश्न है जी कि नवरात्रों में हम देखते हैं या जगरातों में मंदिर या पवित्र स्थानों पर अक्सर हमको दिख जाता है कि लोग झूमने लगते हैं, जिसको खिलौटी कहते हैं या खेलना कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। लगता है तो कोई कहता है शक्ति आ गई, कोई कहता है कि कोई माता आ गई। तो क्या सच में माता आती है? नहीं। तो क्या है किस प्रकार की वो बात? देखिए, माता कोई खिलौना नहीं कि जिसके मर्जी शरीर में प्रवेश कर जाए, और हम इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तपस्वी नहीं है कि उसका भार संभाल सके। वो बहुत बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है। उसकी शक्ति को संभालना किसी के भी बस में नहीं है। और जो लोग भी ये कहते हैं कि हमें माता आती है या हमारे में कोई भी शक्ति आती है, तो मैं तो उस चीज को नहीं मानती। तो उनके ऊपर जो शक्ति आती है, जिस प्रकार से वो झूमते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपका मानना है? बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इंसान के भाव होते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपनी माता के प्रति, जिसको भी वो मानते हैं उसके प्रति। हर इंसान के मन में इतना दर्द भरा हुआ होता है। जो लोग आपको नजर आते हैं कि बहुत खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं मन के कोने में एक दुख भरा हुआ। कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से खुश है। जब वो अपने इष्ट के पास जाता है, जो सृष्टि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ दुनिया में हैं, जब वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी इष्ट के पास जाता है, तो उसके वो भाव छलक कर आते हैं। जी, तो इस प्रक्रिया में कई बार लोग कहते हैं इस पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, या फिर अन्य कोई क्रिया कर दी गई है। तो ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भाव के ही स्वरूप में, अपनी भाव के स्वरूप में। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्या है कि अब मैं माँ को मानती हूँ। 15-16 साल हो गए मेरे को माँ की सेवा करते हुए। मतलब मैं कौन होती हूँ करने वाली, वो खुद करवाती है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या माँ की सेवा करती हूँ या उसके भोग बनाती हूँ या मंदिर में जाती हूँ या उसके नाम का जप करती हूँ, तो मेरे में भी इतनी पावर नहीं है कि मैं उसका खुद कुछ कर सकूं। वो करवाती है तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जगरातों में भजन हो रहे होते हैं, भजन चलते हैं, तो वो भजन में कुछ ऐसी लाइनें आ जाती हैं कि हमारी दुख को छू जाती हैं, हमारे अंदर की पीड़ा को छू जाती है, वो पीड़ा छलक कर आ जाती है। और हर इंसान की मस्ती ऐसी होती है उस परमात्मा के साथ कि वो झूम पड़ता है। वो उसको ये नहीं समझ आता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ नहीं। उसके कानों में वो ध्वनि पड़ती है और वो सीधा उसके पास चला जाता है। उसका ये रहता है कि हाँ, मैंने इसको पाना है। यानी वो अंतर मन से भगवान से जुड़ जाता है। इस चीज से होता है। अदरवाइज अगर कोई कहता है कि उसमें माता की शक्ति आती है या कोई भैरव की शक्ति आती है, कोई भी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह काला जादू नहीं है, यह तो स्पष्ट हो रहा आपके बताए गए समाधान से। काला जादू का जिक्र हमारे पिछले वीडियो में भी हुआ था और आज भी जिक्र हो ही गया। इस क्रम में अगला प्रश्न भी यही था मन में कि काला जादू को आप किस प्रकार देखती हैं? है क्या काला जादू? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, काला जादू। काला जादू को मैं किस तरह से देखती हूँ? जी, मैं मानती ही नहीं हूँ काला जादू। तो है क्या? कैसे ये शब्द प्रकट हुआ, लोगों में प्रचलन में आ गया? मैंने आपको ना भाव क्या होता है कि सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम, बुखार है, मेडिसिन दे रहे हो आप उसको, दवाइयों का असर नहीं हो रहा, ये दिमाग का खेल है। किसी के पास गए, पंडित के पास भी चले गए, किसी के पास भी गए, उसने बोलना ये नींबू लो, ये मिर्चे लो, ये सारी चीजें लो, ये चौराहे पर रखो, 7 बार बार कर उसको वहां रखो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। वो उसकी जो सोच है, उसका जो भाव है, वो उस चीज को ठीक करे जाता है। यानी विश्वास वो इस प्रकार मन में बैठा गया है कि मैं हम जिस तरह से सोचेंगे हमारे साथ वही होगा। अगर हम बार बार एक ही चीज को सोचते रहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वही होगा। इस पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे को किसी ने सुनाई थी ये, मेरे बहुत अच्छे मित्र है जिन्होंने ये बात हमें सुनाई थी। ऐसे बैठे बैठे आपके जैसे बात चल रही है तो बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक उनके गांव में एक लड़की थी, तो उसको काफी प्रॉब्लम्स थी, वो बीमार थी, कई सालों से उठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर्स ने भी उसको ये कह दिया था, और एक साधु आया था उसके वहां पर, उसने ये कहा कि तेरे घर में ये बेल चल रही है। उसके घर में एक बेल लगी हुई थी, दूसरी तीसरी मंजिल पर जा रही थी। उसने कहा जिस दिन इसके सारे पत्ते झड़ गए उस दिन तेरी मौत हो जानी। अब वो बैठ गई, मन में बात बैठ गई। अब वो रोज उठती, रात को भी उठ कर पत्तों को देखती कि कितने रह गए, मेरे दिन कितने रह गए। वो और वीक होती गई। उसी के ऊपर एक उसका रेंट पर घर में कोई किराएदार रहता था, उसने वो बात, साधु की बात सुन ली थी। अब वो भी इस चीज को वॉच कर रहा था कि ये देखता हूं मैं, तूफान आए, आंधी आई, एक लास्ट पत्ता रह गया उस पर, वृक्ष पर। बस वो रोज उसको देखती और मस्ती में अपना काम करती रहती, देखती और करती रहती। सालों बीत गए, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका उस पत्ते पर विश्वास था कि जब तक ये नहीं गिरेगा नीचे तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। उसका ये विश्वास था। और वो पत्ता नकली था। वो उसी के किराएदार ने आर्टिफिशियल बनाकर सेम
उसी के पत्ते जैसा वो पत्ता वहां पर उसने चिपकाया हुआ था। लेकिन उसका इतना विश्वास था कि जब भी ये चीज होगी तो मेरी मौत। यानी कि हम इंसान की जो सोच होती है, जो वो बना लेता है, उसके साथ वही होता तो यहाँ विचार बात स्पष्ट निकल के आ रही कि हम कैसा भाव रखते हैं और क्या हमारा दृढ़ है। विश्वास हाँ, है। हम जो भेजेंगे, जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, हमारे साथ तो वही होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी, अगला प्रश्न है कि बलि क्या है? देखिए बलि का जो विधान है वो मैं भी नहीं मानती हूँ। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बोला है। अब एक चीज मेरे को बात बताइए, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। मेरे पर कोई प्रॉब्लम आई, मैंने माँ को बोल दिया मैं तेरे को बकरा चढ़ाऊंगी, माँ के मन थी। मैंने क्या बोला? बकरा चढ़ाऊंगी। मैंने उसको ये नहीं बोला कि उसको काटूंगी, उसका ब्लड दूंगी या उसका कुछ भी दूंगी, या ऐसा नहीं बोला मैंने। लेकिन ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि जो इंसान अपने सुखना वगैरह लगाता है, जो भी उसको बोलता है अपने काम पूरा करने के लिए, कुछ भी कार्य को पूरा करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, घर में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, बीमारी के लिए, ये चीजें सुख लेते हैं। हमारे औलाद नहीं हो रही, हम तेरे ये बैठ देंगे, बेटों के रूप में माँ को बोलते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप मत दो, लेकिन उसको चढ़ाओ, उसकी बलि संस्कार मत करो। आपका स्वार्थ, आपने अपना कोई काम करवाना है वहां से, उसने भोग के रूप में आपने उसको बकरा देना, मुर्गा देना, जो भी आजकल चल रहा है, कोई मछली देता है, जो जो उसकी सुख होती है, उसको चढ़ाओ, लेकिन उसको काटो मत। क्यों? क्योंकि उसकी बलि क्यों जा रही है? भी उसने थोड़ी ना कोई गुनाह किया है जिसको आप काट रहे हो। अगर आप बकरा चढ़ाए तो उस बकरे का क्या कसूर है? उसने कौन से आपका कोई नुकसान किया है? तो उसको चढ़ाओ ताकि कोई पाले, उसको किसी को फायदा हो उस चीज का। तो इसमें बलि स्वरूप में सौंप देना उचित है उसकी। हाँ। कहते हैं कि जीव की हत्या ना हो। अगर देने का इतना शौक है तो अपना रक्त दो ना। जी, अपना ही रक्त दिया। अगर तुम्हें रक्त देना है तो अपना रक्त दो उसको। अपना क्यों नहीं देते? अपना पेन होते इसलिए तो उसको पेन नहीं होगी। ये बात लोगों को समझनी होगी। ये समझने की जरूरत है, बस और कुछ तो नहीं। अक्सर बलि प्रथा या बलि के संदर्भ में हम लोग सुनते हैं, बंगाल में या फिर कामाख्या माता टेम्पल में भी बलि की बात आती है, जहाँ पे जीव हत्याएं होती हैं। आपने इस विषय में डेफिनेटली जाना होगा, आपके पास ये प्रश्न आए भी होंगे। तो ये जो देते हैं, यहाँ पर जीव की हत्या कर दी जाती है बलि स्वरूप में, इस पर आपका अपना क्या विचार है? देखिए अब तो ये सब जगह ही होने लग गया है, इसमें तो हम ना ही कोई बात करें तो बढ़िया। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा मत है, वो मैंने आप सब लोगों के सामने रख दिया। जी, अगर कभी मुझे ऐसा कुछ करना पड़े, मेरा कोई काम फंसे, मुझे माँ को भेंट देनी हो, तो मैं उसको वो चढ़ाऊंगी। उसके रक्त देने के बजाय मैं खुद का रक्त दूंगी, मैं खुद को सौंपना जरूरी समझूंगी। इन बलि जिस भी प्रकार के लोग बलि देते हैं, मिथ है या हमको मिथ मानते हैं, कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, काम पूर्ण होने के बाद देते हैं या पहले ही देते हैं? बाद में देते। तो इसका तात्पर्य है कि अगर प्रार्थना करते हैं, बलि की बात कहते हैं, तो काम पूरा होता होगा और जरूर भगवान स्वीकार करते हैं। अब किसी चीज के लिए हट के लिए करोगे तो हट तो पूरी होती है। मैंने हट की बहुत साधनाओं के दौरान, मैंने हट बहुत ज्यादा की, लेकिन मैंने हट अपने शरीर को तोड़ कर दी। मैं खाना तक नहीं खाती थी, पानी भी नहीं पीना, पानी एक साल में सिर्फ पानी पर रही। तो हट करनी है, माँ से कुछ मांगना, उसको पाना है, तो उसके लिए अपने आप को तोड़ो ना। किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? हट साधना यानी साधना करते हुए हट करना, यह एक अलग शब्दावली आई साधना के क्षेत्र में। ये हट करते हुए साधना या साधना के क्षेत्र में हट करना, ये क्या है? इस पे भी हमें बताएं, जिज्ञासा प्रकट हो रही है मन में। हट जैसे कि हम लोग, अब मैंने जब साधनाएं की थी तो मुझे होता था माँ के दर्शन करने, माँ से मिलना है, मैं मिलने जाती हूँ। मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, वैष्णो देवी जाऊँ, माँ के 52 शक्तिपीठों में कहीं भी जाऊँ, इवन गुरु स्थान भी जाऊँ, तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ। मैं वहां कुछ मांगने नहीं जाती, हमेशा मिलने जाओ। तो मेरा ये होता था कि मैंने तेरे से मिलने आना है, मेरे इंतजाम कर। ऐसा होता था कि मेरा मन होता था माँ कालिका के मंदिर जाने का। हमारे घर से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा टाइम आता था कि इनफैक्ट किराया भी नहीं होता था, ऑटो में जाने का किराया भी नहीं होता, तो मैं पैदल चल जाती। मुझे बस मिलना था, ये हट होता है। तो ये कि मुझे बस माँ को पाना है, मुझे ये कार्य करना है, तो ये हट हो। तो क्या ये साधना का स्वरूप है? जैसे कि हम दर्शन करना चाहते हैं, भाव का, प्यार भाव का सब उसके साथ। तो ये एक जो हठ योग या हट करके साधना की बात हुई है, जिद करनी है तो उससे मिलने की करो, उसके प्यार के लिए करो, किसी वस्तु के लिए नहीं, किसी चीज के लिए मत करो जिद। तो यह हो गई हठ की साधना, एक नया शब्द ये याद, हट करके साधना करना है। हठ योग तपस्वी बहुत करते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े तपस्वी देखे हैं, लेकिन वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं।
किसी चीज का हट नहीं करते। मोस्टली क्या हो रहा है कि हम भैरव साधना कर रहे हैं, माँ की साधना कर रहे हैं, लेकिन उसको पाने के लिए नहीं, उससे कुछ प्राप्त कर, उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। अरे तुम पाने के लिए करो ना, उसके प्रेम में, उसको पाने में जो सुकून मिलता है ना, किसी चीज में नहीं। अगर उसको पाने के पीछे जाते हो, उसके लिए तड़पते हो, उसके लिए रोते हो, अपने इष्ट के लिए रोते हो, तो मैं नहीं समझती कि किसी का भी कोई भी कार्य पूरा ना हो। वो अपने आप करती है। अब हमारे बच्चे हैं, हमने, है ना, माँ बाप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे ये क्या हमें आकर कहते हैं हमें जमीन दे दो, चादर दे दो, ये दे दो, नहीं ना। बच्चे क्या होते हैं, उनके, हमें पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, तो वो तो माँ है, उसको भी तो सब कुछ पता है ना कि उसे हम क्या चाहिए। तो माँ से जुड़ो, अपने इष्ट से जुड़ो, अपनी माँ से जुड़ो, लेकिन दिल से जुड़ो। जुड़ाव की बात है, जैसे भगवान को के दर्शन करना चाहें या फिर जो हमारे इष्ट है माता सूर्य जिस स्वरूप में प्राप्त करते हाँ, हैं, जिस भी स्वरूप, तो हमको इस प्रकार की साधना करते हैं या हट की प्रकार की साधना करते हैं, इसमें काफी समय लगता है, जीवन भर लग जाता है। और लोग कुछ जैसे कि हम सात्विक कार्य करना चाहते हैं, अच्छे कार्य के लिए, इसमें जीवन समर्पित हो जाता है, भगवान के मात्र दर्शन ही करने। लेकिन जब कुछ गलत काम करनी होती है, जैसे अक्सर कोई क्रिया करनी वो जल्दी हो जाता है। मारण क्रिया करनी हो, तो वो शीघ्र, अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी होता है। ऐसा क्यों है? उसमें माँ के विलम्ब इसमें जल्दी। अब आपने जहर ले लिया, आप कहोगे मैं ही आपके सामने, या मेरा बेटा या कोई बेटी या कोई भी आकर मेरे को कहे, मेरी संगत, मेरे बच्चे, जो मेरे शीशे बच्चे हैं, सब कोई भी आकर कहे माँ मैं, मेरे को ये चीज चाहिए, मैं ये खा रहा हूँ, तो वो कार्य करूँ, करना पड़ेगा ना हमें। अगर हम उनसे जाकर ये कहेंगे कि माँ मेरे को ये, मेरी ये इच्छा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो माँ मेहनत का फल तो देती है और वो हमेशा रहता है। लेकिन वो जो चीज हमें हट से मिलेगी, जिद से मिलेगी, वो थोड़ी देर के लिए रहती है। आपने देखा होगा कि जो लोगों का एकदम से पीरियड ऐसे चल रहा होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं, बलियां देकर, ये देकर, या किसी का नुकसान देकर, है ना, नुकसान करके या मारण करके, वशीकरण क्रियाएं करके, सब कुछ करके, तो वो कितना देर रहता है। अब मैंने तो काफी लोगों के मुंह से सुना, अपने घर गांव पे भी, ये मारण क्रिया लंबी चल रही है, 10 साल 20 साल। मारण क्रिया कोई क्रिया, मारण तो वो गए जिसके लिए किया और वो व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया, हाँ, उसके लिए मारण होता है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसको मारने का हक भी हमें नहीं। मारने के तुम लिए गलत क्रिया करते हैं, हाँ। तो इसका, और एक चीज है, जो ये गलत कार्य करते हैं, इनका जीवन में क्या प्रभाव, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जो तंत्र क्रिया करते हैं या काले जादू, जिसको अमूमन लोग, उनका अंत बहुत बुरा होता है। हाँ, उनका अंत बहुत बुरा होता है। किस तरह का आपका कोई, आपने कोई अनुभव किया है? आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ऐसा अनुभव हो, तो कृपया उसको संक्षेप में ही शेयर करें हमारे साथ। नहीं, अनुभव तो बहुत मैंने किया है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया कि मैं अपने व्यूवर्स को उस बारे में बता सकूं। ये फिर कभी रहस्य रखना चाहते हैं, जो अगली वीडियो में आने वाली वीडियो रहस्य रखना चाहिए। इसकी जिक्र हम करेंगे। जय माता दी। जय माता।